अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान की जानिब से जो पैमरा के एक नोटिस पर दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो इमरान खान की लाइव तकरीर है उनको दिखाने से मुतल्लिक जो पाबंदी लगाई गई थी उसके ऊपर दरख्वास्त दायर की गई थी। आज अदालत की जानिब से उस दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। इस केस में क्या अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से, इस केस के हवाले से जानते हैं पूरी तफसील। हमारे साथ जीशान मौजूद है, नियो टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट्स के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के केस में क्या अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। शुक्रिया जमशेर। ये देखें, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में बता दूं कि पैमरा की जानिब से इमरान खान ने जब 22 तारीख को जो है इस्लामाबाद की F9 पार्क में जलसा किया था 22 अगस्त को। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस, फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट खातून जज को धमकी दी थी कि हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई कानूनी थी नहीं थी, जो भी था वो पीटीआई के कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन दूसरे पार्टी के जो है वो कॉन्सेप्ट अलग है। उसके ऊपर इमरान खान के हवाले से जो है दहशतगर्दी के मुकदमात बन गए, तौहीन अदालत भी हो गए, और साथ साथ पैमरा ने एक शोकाज नोटिस जारी किया चैनल्स को कि इमरान खान की तकरीर पर लाइव पाबंदी होगी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने दरख्वास्त दायर कर दी और 31 अगस्त को आपको याद होगा नेशनल टेलीथॉन के ज़रिए उन्होंने फ़ंड रेजिंग करनी थी। तो उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र और अहमद फनसोता ने दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस दिन समात की पैमरा का जो नोटिफिकेशन था वो सस्पेंड किया, लेकिन चूँकि नोटिस जारी हुए थे और आज जवाब तलब करना था, तो आज चीफ साहब जो है वो इमरान खान के ऊपर और उनकी जो रिसेंटली कुछ दिनों से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस पर खासी बरहमी का उन्होंने इजहार किया और तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। देखिए, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जलसे में एक तकरीर की, हाँ, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और उनकी उस पे चीफ जस्टिस ने आज कहा, जब बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए तो पैमरा ने तो अपना, पैमरा का जो वकील है उसने कहा कि सर, जो शोकाज़ नोटिस था वो ख़त्म हो गया है, हम अदालती फ़ैसले को मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला है कि कोई भी चीज़ टीवी पर चलाना हो तो 12 सेकंड का डिले जो है वो डिले मैकेनिज़्म पॉलिसी है, ये बनाएँ, 12 सेकंड की ताख़ीर से चलाना होता है। अब उस ताख़ीर पे अमल दरामद जो है वो पैमरा ने भी कराना है, जबकि टीवी चैनल्स ने भी कराना है। उसके हवाले से कुछ टीवी चैनल्स को नोटिसेस भी जारी किए पैमरा ने। तो बाद में चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला है, उस पर अमल दरामद का भी अदालत ने कह दिया कि करे, क्योंकि आइंदा के लिए जो भी शख्स, कोई एक बंदे के लिए ये नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ बोले टीवी, जो भी नशर करे, तो उसमें 12 सेकंड के डिले जो है वो मैकेनिज़्म पॉलिसी बने। साथ-साथ चीफ जस्टिस ने एक सवाल पूछा और इस्तिफ़सार किया कि क्या बैरिस्टर अली ज़फ़र से, जो इमरान खान के वकील है, कि क्या आप इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करें कि बहुत ज़िम्मेदार लोग आजकल गैर ज़िम्मेदार बयानात देते हैं। यानी कि इन एसेंस वो मतलब ही इमरान खान को था, क्योंकि जब मज़ीद रिमार्क्स आते गए तो उससे चीज़ें वाज़ेह हो गई। और साथ ये भी कहा कि क्या कोई कह सकता है कि इस मुल्क का, आपकी पाक आर्मी का जो है आर्मी चीफ़, वो गद्दार है, वो मुहिब वतन नहीं है, या आर्मी के कुछ जर्नेल जो है वो मुहिब वतन है और कुछ जर्नेल मुहिब वतन नहीं। क्या आप बैरून मुल्क को, बैरून दुनिया को, जो आपके दुश्मन ममालिक है, उसको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए आप मुल्क को दाँव पे लगाने की कोशिश करें? क्या ऐसी होती है सियासी क़यादत कि अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए, और यही गेम ऑफ थ्रोन्स का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, जब चीफ साहब ने ये वर्ड इस्तेमाल किया तो मुझे एग्जैक्टली गेम ऑफ थ्रोन सीजन जो है वो बिल्कुल मेरे जहन में आ गया कि हाँ, जिस तरह कुर्सी के लिए वहाँ पे जंगें होती थी, एग्जैक्टली वो चीज़ जो है वो यहाँ पे भी है। कोई भी सियासी शख्सियत हो, जब वो हुकूमत से जाते हैं तो उनकी जो लफ्ज़ी गोलाबारी होती है, उनके जो अल्फाज के निश्तर और तीर बरसाने होते हैं, वो आपकी आर्मी के ऊपर होते हैं। तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एक इस सिचुएशन में, जो मौजूदा दौर में आपके लोग, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो अफेक्टेड है फ्लड में, पूरे पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा जो है वो तकरीबन मुतासिर हुआ है। आर्मी के जवान जो है वो उस वक्त उन सैलाब ज़दगान की रिलीफ के लिए, उनकी इमदाद के लिए, उनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करे, वो मौजूद हैं यहाँ पे। और इस दौरान आपका ये स्टेटमेंट जो है ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये जो बयानात जो लोग दे रहे हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सियासी कायदीन इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, एक तो ये है कि उनकी फॉलोइंग होती है।
पब्लिक स्पीच आप कर रहे होते हैं, आपकी फॉलोइंग होती है, तो उसके नुकसानात जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। क्योंकि पब्लिक में आप इस तरह के बयान देंगे, ज़ाहिर है आपका फ़ैन फॉलोइंग जो होगा वो आपके बयान को उठा के इसी तरह लेके जाते हैं। तो ये कि आर्म्ड फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद होते हैं, वो कुर्बानियाँ देते हैं और आप उसको डिमोरलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। साथ-साथ ये भी कहा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि इस किस्म के जो बयानात हैं, ना ये आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में आते हैं, ना ही ये अदालत जो है इस किस्म के बयानात के लिए किसी को लाइसेंस दे सकती है। चूँकि इज़ादे अज़हार राय और तकारीर जिस तरह की स्पीच के हवाले से जो कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 ए वाज़ेह है आईन पाकिस्तान में, लेकिन उस पर अगर सही मानों में जो जो मेरी सहाफ़ती करियर का थोड़ा बहुत अदालती करियर का वो है तजर्बा है, तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला इस चीज़ को बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं कि नहीं, इज़हार राय पर किसी किस्म की कदगन जो है वो नहीं होना चाहिए। स्पीच सही हो या गलत हो, सच हो या झूठ हो, वो हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो तकरीर है वो एक अगर आप देखें तो ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अगर इस किस्म की बात आती है तो वो आर्टिकल 19 भी आपको इजाज़त नहीं देता उसमें। तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि न तो ये आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में आता है, न हम आपको जो है ना इस किस्म के चीज़ों के लिए, इस किस्म की तकारीर के लिए, बयानात के लिए जो गैर ज़िम्मेदार बयानात हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस भी नहीं दे सकते। और साथ-साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि एक तरफ आप जो है वो अदालतों से, इसी अदालत से आते हैं, यहाँ से रिलीफ़ माँगते हैं, इसी किस्म के आप रिलीफ़ चाहते हैं, लेकिन फिर आप इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जो है वो देते हैं पब्लिक में। तो इन गैर ज़िम्मेदाराना बयानात अगर आपकी जारी है, इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जो है वो आते रहेंगे, तो उससे आपको भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा और आपको जो नुकसान होगा उसके नताइज भी होंगे, संगीन नताइज हो सकते हैं। साथ-साथ ये भी अदालत की जानिब से कहा गया कि अदालत इस किस्म के बयानात पर आपको, बल्कि सिर्फ़ आपको नहीं, किसी को भी कोई रिलीफ़ नहीं दे सकती। अब देखना ये है कि जो रिमार्क्स गए हैं, क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गेम ऑफ थ्रोन जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसमें अपने आप को इन करने के लिए या अपने आप को जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या पॉलिटिक्स में आने के लिए या जो अपने आप को बहाल रखने के लिए शौक़ को, क्या नेशनल जो हमारे रियासती इदारे हैं उस पर इसी तरह हमलावर होते रहेंगे, या अदालत की जानिब से जो जो दबे अल्फाज ही सही लेकिन शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने है, या अदालती बयानात को और इन अल्फाज को इमरान खान अपने लिए एक सेफ ज़ोन समझकर इन बयानात से जो है जान छुड़ा सकेंगे। अभी केस की समाअत ये निपटा दी गई है? दरख्वास्त जो है, दरख्वास्त चूँकि ज़ाहिर है वो पैमरा ने कह दिया कि हमें आपकी अदालत की जो लास्ट फ़ैसला था उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, अदालत ने ये ज़रूर कहा कि इस दरख्वास्त को हम निपटा देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है तो और इस हाई कोर्ट का भी है कि अब मैकेनिज़्म बनाएँ, सूबों को इसमें इन्वॉल्व करे, वफ़ाक के साथ जो है ना वो बैठ के इस पे मैकेनिज़्म बनाए कि जो भी चैनल कुछ भी किसी भी लीडर के, ऐसा ना हो कि सिर्फ़ ज़ीशान सैयद की तकरीर पे पाबंदी लगाए और जानशेर की तकरीर जो है वो चलाते रहे। जो भी हो, चैनल ने टॉक शो करना है, चैनल ने किसी की तकरीर लाइव दिखाना है, तो वो 12 सेकंड जो डिले मैकेनिज़्म की जो पॉलिसी है, उस पर अमल दरामद करना वो ज़रूरी है और इसको अदालत ने उनको कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर इसी पे अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें तफ़सीलन आगाह कर रहे थे केस से मुतल्लिक। अदालत ने इस दरख्वास्त को जो है निपटा दिया, लेकिन साथ-साथ ये भी कहा है कि 12 सेकंड का जो डिले है उस पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर जो पैमरा है और जो चैनल्स हैं वो पाबंद हैं कि वो 12 सेकंड की जो पाबंदी है या डिले है उस पर अमल दरामद किया जाए।